इसमें हम पढ़ेंगे धारा 63 से 75 तक। ये है अध्याय 3 दंडों के विषय में, इसलिए वीडियो पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा। धारा 63 आर्थिक दंड या जुर्माने की रकम। धारा 63 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक आर्थिक दंड या जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के आर्थिक दंड या जुर्माने का उत्तरदायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 64 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के अनुसार कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है तथा दो कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। सेकंड पॉइंट धारा 64 का। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। धारा 65 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे कारावासित की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। धारा 66 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे ऐसी किसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। धारा 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 67 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अनुसार यदि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय आर्थिक दंड चुकाने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए आर्थिक दंड चुकाने में चूक होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्न परिणाम से अधिक नहीं होगी अर्थात। धारा 67 2 माह तक की कोई अवधि अगर आर्थिक दंड का परिणाम 50 रुपये से अधिक न हो तथा 4 मास तक की कोई अवधि अगर आर्थिक दंड का परिणाम 100 रुपये से अधिक न हो तथा किसी अन्य दशा में 6 माह तक कोई अवधि। धारा 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। धारा 68 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 68 के अनुसार आर्थिक दंड के भुगतान में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह आर्थिक दंड या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाए। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 69 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के अनुसार यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। धारा 70 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 70 के अनुसार जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश किए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी समय वसूल किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी सम्मति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप में दायी हो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 71 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अनुसार जहाँ की कोई अपराध कार्य ऐसे भागों से जिनका कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बना है वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो।
धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवर्त विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ की कोई कार्य जिनमें से स्वयं एक या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वह अपराधी को उससे कठोर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 72 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के अनुसार उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वह दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 73 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक न होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात धारा 73 यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अधिक समय। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 74 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत न की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 75 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि हो, उन अध्यायों के तहत किसी अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी होने वाले प्रत्येक अपराध के लिए विषय वस्तु हो तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये धारा 75 के अंतर्गत आता है।